सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आपका डीएलएड 2024 का जो नया पॉन सीरीज है कंप्यूटर विषय का, इसका मैं आपको हर एक क्वेश्चन जो है वह सॉल्व करा रहा हूं। देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न जितने हैं उसको मैं आपको एक्सप्लेन करके यहाँ पे बता रहा हूँ। अब यहाँ पे पहला पार्ट जो है वह हम देख चुके हैं, ये आपका दूसरा पार्ट है और इसमें आपके सभी बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त भी हो जाएंगे। ठीक है, तो जिसने पिछला पार्ट नहीं देखा है, पिछला पार्ट आप देख सकते हो। पिछले पार्ट में आपके 32 प्रश्न हो गए थे। इस क्लास में हम लोग प्रश्न संख्या 33 से देखने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जिसको देखना है पिछले क्लास वह देख सकता है। और इसी तरीके से सभी विषय आपको पढ़ाए गए हैं, सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आज की क्लास को, देखिए प्रश्न संख्या 33 है, शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन प्रवेश कराने वाली विधियां हैं। किन विधियों से आप शिक्षा के क्षेत्र में, मतलब कुछ आप ऑनलाइन वेबसाइट पे देख रहे हो या कहीं एडमिशन, प्रवेश की बात यहाँ पे एडमिशन से नहीं है, ज्यादा आप समझिए कि कहीं पे लॉगिन करने से है, इस तरीके से है। तो वेबसाइटों का प्रयोग करके आप चाहे एडमिशन हो चाहे कहीं लॉगिन हो कर सकते हैं। फेसबुक पेजों की सहायता से देखिए ज्यादातर लॉगिन करते हैं आप। और लिंक्डइन सर्विस, लिंक्डइन क्या होता है, जैसे आपका फेसबुक है वैसे ही प्रोफेशनल होता है कि आपकी अभी तक प्रोफेशनल लाइफ कैसी रही है। आप स्टूडेंट हैं तो आपने क्या क्या सीखा है, और फिर स्टूडेंट के बाद आप जॉब कर रहे हैं तो आपने क्या क्या चीजें की हुई हैं, ठीक, किन किन कंपनियों में जॉब किया हुआ है। तो शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन प्रवेश के लिए ये सभी जो हैं सभी विधियां सहायक होती हैं। तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा उपयुक्त सभी, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 34 है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर्स और यूटिलिटीज, ये सभी जो हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार में ही आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस जिसे हम लोग बोलते हैं, जिसके जो आपके सभी इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है। लैंग्वेज प्रोसेसर आपके लैंग्वेज से जुड़े हुए होते हैं, और यूटिलिटीज आपको जो सुविधाएं दी जाती हैं, ठीक है, जैसे आपके कंप्यूटर में घड़ी दे दिया गया और ऐसे मतलब छोटे छोटे फंक्शंस जो डेली यूज में आते हैं, तो ये यूटिलिटीज हो जाती हैं। तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 35 है, ऑफिस पैकेज के अन्य प्रारूप हैं। ऑफिस पैकेज में क्या क्या आता है, एमएस वर्ड आता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है, एमएस एक्सेल आता है, एमएस पावर पॉइंट आता है। ये सभी जो हैं पैकेज का पार्ट हैं, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। ठीक है, ये सभी जो हैं वह पैकेज के प्रारूप हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 36 है, सॉफ्टवेयर के प्रमुख कितने प्रकार होते हैं। तो सॉफ्टवेयर मुख्यतः जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये दो प्रकार के मुख्यतः सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ऑप्शन आ जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 37 है, ऑफिस पैकेज के प्रकार हैं। ओपन ऑफिस, स्टार ऑफिस, के ऑफिस या उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो हैं वह ऑफिस के जो है सूट आते थे। ऑफिस में आपको अलग अलग काम अगर करना है तो उसके हिसाब से यहाँ पे ये ऑफिस के ही एक तरीके से समझिए कि सहयोगी, जैसे आपका एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर है तो उसी के सहयोगी इनको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दा जो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 38 है, इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त होने की प्रक्रिया को जाना जाता है। तो आप कुछ भी सर्वर से अगर फाइल ले रहे हैं, कोई भी चीज आप कर रहे हैं, जानकारी डाउनलोड कर रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं, डाउनलोडिंग। हमारे आम भाषा में आ चुका है डाउनलोडिंग। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन दा ये सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 39 है,
नेट स्केप नेविगेटर, नेट स्केप नेविगेटर हमने पहले भी डिस्कस किया, ये माइक्रोसॉफ्ट का ही वेब ब्राउजर है, ठीक है। नेट स्केप नेविगेटर, नेविगेटर का मतलब क्या है, जो आपको एक तरीके से दिशा दिखाता है। तो जब भी आप कोई जानकारी खोजते हैं तो वेब ब्राउजर क्या करता है, आपको सही जगह पहुंचाता है। तो वो नेट स्केप नेविगेटर आपका क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, वेब ब्राउजर है। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 40 है, आउटलुक एक्सप्रेस है ईमेल क्लाइंट, शेड्यूलर, एड्रेस बुक या उपरोक्त सभी। तो देखिए आउटलुक एक्सप्रेस जो है वह ईमेल क्लाइंट का भी काम करता था, शेड्यूलर का भी और एड्रेस बुक का भी। ये पहले एक सॉफ्टवेयर आता था एमएस में और अभी भी आता है। तो ये आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन द सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या 41 है, एक कंप्यूटर सिस्टम का प्रमुख अंग है कंप्यूटर द्वारा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या उपरोक्त सभी। एक कंप्यूटर सिस्टम का जो प्रमुख अंग होता है, यहाँ कंप्यूटर द्वारा जो लिखा है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तो देखिए प्रमुख अंग होते ही हैं कंप्यूटर सिस्टम के। तो इस तरीके से ऑप्शन द आप लगा सकते हैं, उपरोक्त सभी। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 42 है, वर्ड प्रोसेसर का प्रमुख मुख्य लक्षण क्या है, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, सेव एंड लोड या उपरोक्त सभी। तो देखिए वर्ड प्रोसेसर जो है वह एडिटिंग करता है, मतलब कि कुछ टेक्स्ट आपने लाइन पैसेजेस लिख लिए हैं, उसमें किस हिसाब से एडजस्टमेंट करना है, कुछ मिटाना है, कुछ जोड़ना है, ठीक है, तो एडिटिंग। और किस फॉर्मेट में रखना है, फॉर्मेटिंग। और उसको जो आपने काम किया उसको सेव करना या पिछले काम को लोड करना, ये सब क्या करता है, वर्ड प्रोसेसर का मुख्य लक्षण है। ऑप्शन द जो हो जाएगा, सभी सही है तो द सही हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न संख्या 43 है, सीडी रोम का पूरा नाम है। सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और रोम का रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए किसमें सही दिया गया है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ये आपको ऑप्शन सा में दिख रहा है। ऑप्शन सा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 44 है, इंटरनेट में परस्पर लाइव बातचीत करने को कहते हैं इंटरफेस, वेबसाइट, गोफर, चैटिंग। तो देखिए लाइव बातचीत कर रहे हैं तो ये कब पॉसिबल हो पाता है, जब हम इधर से कुछ लिख के भेजें उधर से तुरंत आ जाए, या फिर सीधी बातचीत चली रही हो, तो इसको चैटिंग बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन द जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 45 से, कैल का पूरा नाम है। तो कैल होता है कंप्यूटर एडेड लर्निंग। यहां पे आप देखेंगे ऑप्शंस पहले में ही आपको दिया गया है कंप्यूटर एडेड लर्निंग। ऑप्शन आ यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 है, सूचना के घटक हैं सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, संप्रेषण या उपरोक्त सभी। तो सूचना के घटक, ठीक है, तो सूचना जब भी आप किसी को भेज रहे हैं तो उसमें सॉफ्टवेयर की भी आवश्यकता होगी, हार्डवेयर की भी, और संप्रेषण कम्युनिकेशन की तो आवश्यकता है ही। तो यहाँ पे ऑप्शन द जो हो जाएगा, उपरोक्त सभी सूचना के ये सभी जो हैं वह घटक हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 47 है, सूचना शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग है विषय के समाकलन में, विषय के मूल्यांकन में, आ बा दोनों में। तो यहां पे देखिए या दा कोई नहीं, जब भी आईसीटी का प्रयोग शिक्षा में पूछेगा तो हर एक क्षेत्र में होता है, चाहे पाठ्यक्रम का निर्माण हो या बच्चों को पढ़ाने में हो या इंटरेक्टिव तरीके से या फिर बच्चे के मूल्यांकन में हो, तो हर जगह आप देखेंगे कि आईसीटी का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि विषय के समाकलन में, विषय के मूल्यांकन में, दोनों ही सही है। तो आ बा दोनों ये सही हो जाएगा, ऑप्शन सा यहां पे। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 48 है, कक्षा में संचार का माध्यम प्रयुक्त है। कक्षा में संचार का माध्यम प्रयुक्त होता है मुख्य माध्यम, हार्डवेयर माध्यम, आ बा दोनों या इनमें
कोई नहीं। तो कक्षा में संचार का माध्यम देखिए मुख्य माध्यम प्रयोग होता है और हार्डवेयर माध्यम, ठीक है। तो आ बा दोनों ऑप्शन सा जो है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न संख्या 49। शिक्षा कंप्यूटर का उपयोग होता है। शिक्षा कंप्यूटर का उपयोग इंटरनेट में, ईमेल में, ई कॉम में या उपरोक्त सभी में। तो शिक्षा कंप्यूटर, एजुकेशन कंप्यूटर का उपयोग जो है देखिए इंटरनेट में भी होता है, ईमेल में भी, ई कॉम में भी होता है, ठीक है। तो हर जगह जो है इस कंप्यूटर शिक्षा की आपको जरूरत पड़ेगी ही, ठीक है। तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा उपयुक्त सभी, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 50 है, शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु शैक्षिक दूरदर्शन चैनल का क्या नाम है। तो शैक्षिक कार्यक्रम जिससे प्रसारित किए जाते हैं उस चैनल का नाम क्या है। उस चैनल का नाम है देखिए सोनी तो प्राइवेट एंटरटेनमेंट चैनल है और परिवर्तन भी कुछ इसी तरीके का है, और कृषि दर्शन जो है किसानों के लिए है। जो ज्ञान दर्शन चैनल है वह है आपका शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 51 है, सूचना को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को टोपोलॉजी कहते हैं, प्रयोगशाला कहते हैं, संचार कहते हैं, आंकड़ा कहते हैं। तो टोपोलॉजी तो टेक्नोलॉजी होती है आपकी एक तरीके से किसी कार्य को करने का जो तरीका होता है। प्रयोगशाला भी नहीं होता, प्रयोगशाला में हम क्या करते हैं, प्रयोग कहते हैं। और सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजना ये आपका संचार कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। ऑप्शन सा जो हो जाएगा यहाँ पे यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 52 है, संचार की प्रक्रिया में मूल्य तत्व होते हैं। संचार कम्युनिकेशन में क्या होता है, सूचना स्रोत होता है, प्रसारण होता है, प्राप्ति होती है, ये तीनों ही होते हैं। तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा उपयुक्त सभी, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 53 क्या कह रहा है कि सूचना का प्रसारण तथा प्राप्ति एक साथ संभव है। सूचना का प्रसारण भी हो रहा हो और सूचना की प्राप्ति भी हो रहा हो, ऐसा कहां पे संभव है। सिंप्लेक्स में, हाफ डुप्लेक्स में या फुल डुप्लेक्स में या उपयुक्त सभी में। तो सिंप्लेक्स में देखिए केवल एक डायरेक्शन होता है, ए से बी सूचना जाएगी तो केवल ए से बी ही जाएगी। और हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, ए से बी जा रहा है तो ए से बी जाएगा, या फिर बी से ए तक आ रहा है तो बी से ए तक ही आएगा। एक समय में एक ही प्रक्रिया होगी लेकिन हो दोनों सकता है। यहाँ पे केवल एक ही काम हो सकता है, यहाँ पे दोनों, और यहाँ पे दोनों जो होता है वह एक साथ हो सकता है, ठीक है। एक साथ जा भी सकता है, आ भी सकता है। तो सूचना का प्रसारण और प्राप्ति एक साथ कहां पे संभव है, फुल डुप्लेक्स में। ऑप्शन सा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 54 है, प्रसार भारती का गठन कब हुआ। 23 नवंबर 1987, 23 नवंबर 1997 में, 23 नवंबर 2001 में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रसार भारती का जो गठन हुआ था वह हुआ था 23 नवंबर 1997 में। ऑप्शन बा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 55 है, एड्यू सैट का पूरा नाम है। एड्यू का मतलब होता है एजुकेशनल, सैट का मतलब होता है सैटेलाइट। तो एजुकेशनल सैटेलाइट ये ऑप्शन सा में दिया गया है, ये ऑप्शन सा आपका यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे जीसैट 3 भी बोलते हैं। 2004 में इसको लॉन्च किया गया था। ये सभी एडुसैट से जुड़ी हुई प्रश्न आपके परीक्षा में आएगा ही आएगा। तो एडुसैट के बारे में आप पढ़ के ही जाइएगा, चाहे बहुविकल्पी में आए, चाहे अति लघुत्तरी में, चाहे लघुत्तरी में, लेकिन आएगा जरूर। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 56 है, भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भौतिक राशियों का जब गणना करना होता है तो एनालॉग कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एनालॉग जैसे मैकेनिकल कंप्यूटर एक तरीके से समझिए कि ये आपका भौतिक राशियां कैसे, जैसे तापमान नापना हो तो उसमें एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो इस तरीके से ऑप्शन बा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 57 है, ऑनलाइन संचार के क्षेत्र में जालसाजी, धोखे किए जाते हैं लुभावने ऑफर से संबंधित। बिल्कुल,
आपको जब भी धोखा देना होगा या फंसाना होगा ऑनलाइन किसी को, तो लुभावना ऑफर दे देगा। कोई सामान 1000 रुपए का है, आपको दिखाएगा कि 200 में ही मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ वेबसाइट्स ऐसा करती हैं, ज्यादातर नहीं, लेकिन कई जगह हैं जहां पे धोखाधड़ी करना होता है। ऐसे कुछ ऑफर दे देंगे या आपको बता देंगे कि आप 5000 रुपए का इनाम जीत चुके हैं। ऐसा तो लुभावने ऑफरों से और क्रैकिंग से संबंधित, क्रैकिंग कि आपको कुछ बता देंगे कि ये फॉर्म आप फिल कर लीजिए, उसमें आप अपना डिटेल डाल दोगे। जैसे लॉगिन पेज जो है वह दूसरा दे देंगे, तो आप अपना लॉगिन डिटेल भर दोगे, उसके पास लॉगिन आपका चला जाएगा डिटेल, और वह असली वेबसाइट पे लॉगिन कर लेगा। इसके बाद हैकिंग से संबंधित कि आपका जो भी आप चीजें कर रहे हैं उसको एक तरीके से पूरा हैक कर लिया जाए, पूरा उस पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया जाए, आप कुछ ना कर पाओ, वो हो जाता है हैकिंग, ठीक है। तो ये तीनों ही ऑनलाइन जालसाजी और धोखे के तरीके हैं। तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा उपयुक्त सभी, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 58 है, विकिपीडिया है एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट, बिल्कुल सही बात है। हार्डवेयर नहीं, उपयुक्त दोनों नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो पहला ही ऑप्शन सही है कि विकिपीडिया क्या है, एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है जिसपे आप किसी व्यक्ति, वस्तु, इवेंट, मतलब कोई घटना हुई है और मतलब सब चीज के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 59 है, संचार तंत्र के मुख्य अंग हैं माध्यम, रिसीवर, प्रेषक। तो ये तीनों ही संचार तंत्र के, पहले आपका प्रेषक भेजता है और फिर माध्यम के द्वारा जाता है और फिर रिसीवर तक पहुंचता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके तीनों ही मुख्य अंग हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 60 है, एड्यूसैट क्या है। डीएलएड 2021 में पूछा हुआ है। रेडियो स्टेशन है, टीवी स्टेशन है, सैटेलाइट है या शैक्षिक चैनल है। तो एड्यूसैट सैटेलाइट है, इसरो द्वारा छोड़ी गई थी 2004 में, और इसका दूसरा नाम या पहला नाम भी बोल सकते हैं GSAT-3 है, ठीक। तो और इसका मेन पर्पस था कि एजुकेशन को, जो आपका शिक्षण है, उसके कार्यक्रमों को देश के दूर दराज तक पहुंचाना, ठीक है। तो इस तरीके से इस पे आपको जरूर प्रश्न मिलेगा और रिपीटेड प्रश्न मिलते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न क्या 61 है, इनमें से सर्च इंजन नहीं है। कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो बिंग हमारा सर्च इंजन है, ठीक, माइक्रोसॉफ्ट का। इसके बाद देखिए गूगल भी सर्च इंजन है, और फायरफॉक्स ये आपका ब्राउजर होता है, ठीक है, सर्च इंजन नहीं। सर्च इंजन और वेब ब्राउजर में अंतर होता है। सर्च इंजन आपको जो आप चाहते हैं वो खोज के दिखाता है, खोज के देता है, और जो आपका वेब ब्राउजर होता है वह आपको वेबसाइट एक्सप्लोर करने में, पीडीएफ खोलने में, इन सारी चीजों में मदद करता है। तो ये आपका वेब ब्राउजर है, और याहू आपका क्या है, सर्च इंजन है। तो इस तरीके से जो नहीं हमको बताना था, सर्च इंजन नहीं है, तो फायरफॉक्स सर्च इंजन नहीं है, क्या है, वेब ब्राउजर है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। प्रश्न क्या 62 है, विकिपीडिया है इंसाइक्लोपीडिया, वेब ब्राउजर, सर्च इंजन या वायरस। तो ये जो है विकिपीडिया क्या होता है, विकिपीडिया एक तरीके का इंसाइक्लोपीडिया है। इंसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है कि ऐसा, इंसाइक्लोपीडिया का मतलब यही है कि जहां पे सभी चीजों के बारे में व्यापक डिस्कशन किया गया हो, सभी विषयों के बारे में। तो ऐसा विकिपीडिया पे आपको हर एक चीज के बारे में डिस्कशन, जानकारी मिल जाती है। तो इसे इंसाइक्लोपीडिया भी बोल दिया जाता है। तो ऑप्शन आ जो हो जाएगा, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न क्या 63 है, डीवीडी का विस्तृत रूप है। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, जो कि आपको मिल जाएगा ऑप्शन सा में। तो ऑप्शन सा जो हो जाएगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 64 है, सीडी रोम में फाइल को कॉपी करने की प्रक्रिया कहलाती है बर्निंग, जिपिंग, डिजिटाइजिंग या रिपिंग। तो देखिए जब डिस्क पे राइट वाला काम होता है, जब राइटिंग होती है, तो ये एक तरीके से डेटा को जो है वह बर्न किया जाता है। तो इसी से आया है बर्निंग।
तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं बर्निंग। तो ऑप्शन आ जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा, 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इस तरीके से प्रश्न संख्या 64 प्रश्न आपके इसमें बहुविकल्पी में दिए थे, ये हमने देख लिए 2 पार्ट में। पिछला पार्ट आप देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यह क्लास आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइए। सभी प्रश्न उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, तो यस लिख करके जरूर कमेंट करिए। आपको सभी प्रश्न समझ में आ गए हैं तो यस लिख करके कमेंट करिए, और कहीं किसी प्रश्न में कोई दिक्कत है तो वह क्वेश्चन नंबर कमेंट कर दीजिए। आपको क्लास कैसी लगी ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। अधिक से अधिक शेयर करना है आपको, सभी ग्रुपों में जितने भी आपके मित्र हैं सभी के पास शेयर करिए, ठीक है, अधिक से अधिक जितने भी ग्रुप हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरीके से चैनल से बने रहिए, सभी विषयों को देखते रहिए, सभी विषय आपको पढ़ाए गए हैं। और हम लोग मिलेंगे आगे, हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। तब तक आप ऐसे ही बने रहिए चैनल से। जय हिंद, जय भारत।